हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। पिछले वीडियोस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमने फीफो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कैलकुलेशन कैसे अलग होता है फीफो से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। So following details are available for process X। अब ओपनिंग WIP दिया है 8000 यूनिट्स एंड उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड का कंप्लीशन परसेंटेज एज वेल एज कॉस्ट दोनों दिया हुआ है। उसके बाद इनपुट हमने 182 यूनिट्स का डाला है जिसका कॉस्ट है 756,900। लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट भी दिया है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड मतलब ये आउटपुट है 1,58,000 यूनिट्स का। राइट साइड में यूनिट स्क्रैप 14,000 यूनिट्स है जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है। क्लोजिंग WIP और उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है। स्क्रैप वैल्यू टू बी एडजस्टेड इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8 पर यूनिट। सो मतलब जो भी स्क्रैप हो रहा है वो 8 रुपीज पर यूनिट में सेल हो रहा है। एंड नॉर्मल लॉस नीचे दिया हुआ है 8% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP एंड हमें प्रिपेयर करना है वेरियस स्टेटमेंट्स। सो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो फीफो मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो, स्टेटमेंट्स जो है सेम ही बनेंगे, बस वहां पे कैलकुलेशंस थोड़े अलग हो जाएंगे। सो यहाँ पे इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, उसके बाद मटेरियल लेबर ओवरहेड एंड तीनों में परसेंटेज एंड यूनिट्स का कॉलम। सो इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल लेबर ओवरहेड जिसमें परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। ओके, सबसे पहले शुरू करेंगे ओपनिंग WIP से। सो ओपनिंग WIP 8000 यूनिट्स का इनपुट हुआ है एंड रॉ मटेरियल 1,82,000 यूनिट्स का इनपुट हुआ है। इसके बाद नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस 8% ऑफ इनपुट दिया है। सो 1,90,000 का इनपुट, उसका 8% 15,200 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा एंड नॉर्मल लॉस को कुछ भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होता है। उसके बाद आउटपुट बनाने के लिए पहले तो ओपनिंग WIP और रॉ मटेरियल हम यूज करते थे। तो आउटपुट बनाने के लिए पहले ओपनिंग WIP यूज करते थे, फिर रॉ मटेरियल यूज करते थे। बट ये फीफो मेथड नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ओपनिंग WIP और अभी का रॉ मटेरियल है ये दोनों को हम सेपरेट नहीं रखते, उसको मिक्स कर देते एंड उसी से हमारा आउटपुट हम बना देते। उसकी वजह से हमें नहीं पता होता कि कितना आउटपुट ओपनिंग WIP से आ रहा है और कितना आउटपुट रॉ मटेरियल से आ रहा है। सो इसको कंप्लीटली उस टाइम पे हटा देना है एंड आउटपुट का सीधा प्रोडक्शन करना है। आउटपुट जो है 1,58,000 यूनिट्स का बन रहा है एंड इस पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पे 100% ही काम होगा। सो 1,58,000 तीनों में आ जाएगा। इसके बाद है क्लोजिंग WIP। सो क्लोजिंग WIP का दिया है 18,000 यूनिट्स एंड उसका कंप्लीशन परसेंटेज मटेरियल का 100% है, लेबर एंड ओवरहेड का 70% है। सो 18,000 एंड 18,000 का 70% 12,600। 12,600। अब इनपुट्स जो है टोटल 1,90,000 है, माइनस नॉर्मल लॉस 15,200, देन 158 माइनस 18,000, तो 1,200 जो है ज्यादा आ रहा है आउटपुट का। सो जितना हमने इनपुट इंट्रोड्यूस किया और जितना हम नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे नॉर्मल लॉस कम हो गया और हमारा आउटपुट ज्यादा बन गया है। तो ये 1,200 यूनिट्स का हो गया एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल लॉस जो है उसका कंप्लीशन परसेंटेज यूनिट स्क्रैप का ही कंप्लीशन परसेंटेज होता है।
बट एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए, और जब एक्स्ट्रा यूनिट्स बनते हैं वो यूनिट्स 100% कंप्लीट ही होते हैं, बिकॉज हम इनकम्प्लीट यूनिट्स नहीं बना सकते। सो एबनॉर्मल गेन का नेगेटिव 1200 मटेरियल लेबर ओवरहेड में पूरा का पूरा आएगा, और यहाँ पे करेंगे हम लोग टोटलिंग। सो 158 प्लस 18,000 माइनस 1200 to 174,800, then 158 plus 12,600 minus 1200 to 169,400, 169,400। नेक्स्ट इसके बाद बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट में पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और रेट। तो पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड रेट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट होगा। अब वेटेड एवरेज मेथड होने की वजह से इस टेबल में भी एक और चेंज आएगा। यहाँ पे फीफो में हम लोग जो एक्चुअल मटेरियल लेबर कॉस्ट इस साल या इस पीरियड में इनकर हो रहा है वही हम लेते थे, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को हम सीधा प्रोसेस अकाउंट में ऐड करते थे। बिकॉज ये वेटेड एवरेज है, तो जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट है वो इस पीरियड के मटेरियल लेबर ओवरहेड में ऐड हो जाएगा। मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल कॉस्ट है 63,900 प्लस 7,56,900 अभी के रॉ मटेरियल का कॉस्ट। सो हमें टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट लेना है 8,20,800। सिर्फ इसमें से माइनस होगा स्क्रैप, तो 15,200 यूनिट स्क्रैप हुए, और क्वेश्चन में स्क्रैप रेट दिया है 8 रुपीज पर यूनिट। तो 15,200 इंटू 8 हो जाता है 1,21,600। सो मटेरियल का कॉस्ट 8,20,800 माइनस 1,21,600, तो 6,99,200 आएगा। वैसे ही लेबर के कॉस्ट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का लेबर 10,800 प्लस इस पीरियड का लेबर 3,28,000, सो 3,38,800। देन ओवरहेड 5,400 प्लस इस साल का 164, तो 169,400। देन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 174,800, 169,400 एंड 169,400 डिवाइड करके यहाँ पे 6,99,200 डिवाइडेड बाय 174,800, तो ये 4 रुपीज है। 3,38,800 डिवाइड बाय 169,400, ये 2 रुपीज, और ये तो 1 रुपी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सो यहाँ पे भी वापस 3 कॉलम, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, और उसके बाद टोटल। सो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल। सबसे पहले कॉस्ट एलोकेट करेंगे टू आउटपुट। अभी आउटपुट में 1,58,000 यूनिट्स बने, और मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई होगा। सो 1,58,000 इंटू 4, 1,58,000 इंटू 2, और 1,58,000 इंटू 1। देन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो मटेरियल का 18,000 यूनिट्स बनाए इंटू 4, लेबर एंड ओवरहेड का 12,600 यूनिट्स बनाए इंटू 1, एंड यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी है। सो एबनॉर्मल गेन 1200 यूनिट्स है इंटू 4 इंटू 2 एंड इंटू 1। अब इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 1,58,000 इंटू 4, ये आ जाता है 6,32,000 इंटू 2, सो 3,16,000 एंड इंटू 1, तो 1,58,000। इसके बाद टोटल कॉस्ट 11,06,000।
वैसे ही 18,000 इंटू 4 तो 72,000, 12,600 into 2, so 25,200 and into 1 तो 12,600, ये सब का टोटल 1,09,800. एबनॉर्मल गेन में 1200 into 4 48, 2 24 and 1 1200, so total 8,400. अब बनेगा प्रोसेस अकाउंट. प्रोसेस अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम्स. सबसे पहले शुरू होगा ओपनिंग WIP से. सो ओपनिंग WIP इंट्रोड्यूस हुआ था 8,000 यूनिट्स एंड ओपनिंग WIP के कॉस्ट में मटेरियल 63,900, लेबर 10,800 एंड ओवरहेड 5,400. सो टोटल था 80,100. इसका रेट निकालेंगे तो आ जाएगा 10.01. देन टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ 1,82,000 यूनिट्स जिसका कॉस्ट दिया हुआ है 7,56,900. 7,56,900 और फिर उसको डिवाइड करना है 1,82 से, सो रेट आ गया 4.15. उसके बाद है टू लेबर. सो लेबर का कॉस्ट इनकर हुआ था 3,28 एंड टू ओवरहेड्स. ओवरहेड का कॉस्ट इनकर हुआ है 1,64. देन सबसे पहले आएगा नॉर्मल लॉस. तो 15,200 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस बोला है. स्क्रैप रेट 8 रुपीज है. सो 15,200 इंटू 8 121,600 का स्क्रैप. देन ये प्रोसेस का नाम है प्रोसेस एक्स अकाउंट. सो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा बाय प्रोसेस वाई और उसमें आउटपुट ट्रांसफर हो जाएगा 1,58,000 यूनिट्स और उसका कॉस्ट है 11,06,000. देन बाय क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP के है 18,000 यूनिट्स और उसको हमने कॉस्ट एलोकेट किया है 1,09,800. एबनॉर्मल गेन जो है ये डेबिट साइड में आएगा 1,200 यूनिट्स और उसको हम कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं 8,400. So 121,600 plus 11,06,000 plus 1,09,800. So total आ जाता है 13,37,400. And यहाँ पे भी 84, 164, 328, 756, 900 and 81. So same 13,37,400. यूनिट्स का टोटल भी टैली हो जाएगा. So 1,91,200. 1,91,200. ओके. सो ये हमारा प्रोसेस अकाउंट हुआ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड से और इसमें हमने यूज किया वेटेड एवरेज मेथड और यहाँ पे हमने समझा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुए, रेट पर यूनिट के कैलकुलेशन में भी चेंजेस हुए. अदरवाइज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और प्रोसेस अकाउंट जो है मेन उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट मेथड में हम लोग वापस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ही क्वेश्चन करेंगे बट सब्सिक्वेंट प्रोसेस का. अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के वो हमेशा फर्स्ट मेथड के फर्स्ट प्रोसेस के होते थे. तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है पूरा उसका सबसे पहला स्टेप का ही अकाउंट बनाना होता था. अब जो है सब्सिक्वेंट प्रोसेस या सेकेंड या थर्ड प्रोसेस का आएगा और उसमें क्या चेंजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे. तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक पढ़ते रहें.